दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपको सामाजिक ताने बानों पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। तो दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य सबके जीवन में खुशहाली और रौनक आए। तो आज की हमारी कहानी है पुण्य कमाने चले। नीरज और विजय अपने शिक्षक साथियों के साथ बस से केदारनाथ मंदिर घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक टी पॉइंट पर बस रोक कर ड्राइवर बोला, हम इस टी पॉइंट पर 15 मिनट रुकेंगे भाइयों, आपको जो खाना पीना है खा लीजिए। भाई जिसको टॉयलेट होकर जाना हो तो वो भी हो आइए। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, हम 2:15 बजे तक हर हाल में यहाँ से निकल लेंगे। सभी यात्री बस से बाहर निकल गए, लेकिन नीरज बस में ही बैठा रहा, क्योंकि नीरज बाहर का खाना खाने से परहेज करता था। वह घर से खाना खाने का जो सामान लेकर आया था उसे बस में बैठकर खाने लगा। 10 मिनट हो चुके थे। धीरे धीरे यात्री बस में बैठने लगे थे। 15 मिनट के अंदर बस ड्राइवर भी आ गया और बोला, हम चलने को तैयार है भाइयों। सभी यात्री एक बार अपने अपने आसपास के यात्रियों को चेक कर लें, कहीं कोई यात्री छूट तो नहीं गया। अचानक एक शिक्षक घबरा कर बोला, भैया मेरा दोस्त विजय अभी तक नहीं आया है, बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी उसको लेकर आया। उस यात्री के बस से उतरने से पहले ही अचानक सामने से विजय मक्के का भुट्टा खाते हुए आया। उसके पीछे पीछे एक बुढ़िया भी चली आ रही थी, जो बार बार उसको रोककर कुछ मांग रही थी। विजय बार बार उस पर झुंझला रहा था, गुस्सा कर रहा था। बस के अंदर बैठे शिक्षकों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्यों विजय उस बुढ़िया पर चिल्ला रहा है और वह बुढ़िया क्यों विजय के धुतकारने पर बार बार उसके पीछे आ रही है। नीरज ने विजय से पूछा, क्या हुआ, ये बुढ़िया तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? विजय बुढ़िया पर गुस्सा करते हुए बोला, ये बुढ़िया पागल है, मैंने 20 रुपए का इससे भुट्टा खरीद लिया था, तभी मैंने 20 रुपए भी इसे दे दिए, लेकिन ये बुढ़िया बेईमान है और कह रही है कि मुझे तुमने रुपए ही नहीं दिए अभी, जब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब बोल रही है कि इसको पैसे की कि बार बार मैंने रुपए दे तो दिए इसके लिए, इस इलाके में नया बंदा समझकर लूटना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब नीरज उस बुढ़िया से बोला, अम्मा आपको तो इन्होंने रुपए दे दिए, फिर बार बार आप इनके पीछे क्यों आ रही हो? आप अपने रुपए फिर से चेक कर लो एक बार, शायद आपको गलतफहमी हो रही होगी। बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मैं सच कह रही हूँ, इनने मुझे पैसे दिए ही नहीं हैं। अगर पैसे दिए होते तो मैं इतनी मेहनत न करती 20 रुपए के लिए। मैं बेईमान ना हूँ बेटा। अरे मेरे पैसे दिलवा दो ना बेटा साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब नीरज ने विजय से कहा, अरे सर 20 रुपए देकर मामला खत्म करो, बस चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी पड़ी है। विजय गुस्से से बोला, इस कमीनी बुढ़िया को तो मैं 1 रुपया भी ना दूंगा। जब मैं रुपए दे चुका हूं तो फिर मैं रुपए क्यों दूं? मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बुढ़िया बार बार हाथ जोड़कर विजय से रुपए की भीख मांग रही थी, लेकिन विजय का दिल न पसीजा। बार बार रुपए मांगे जाने पर विजय ने बदतमीजी दिखाते हुए अपना खाया हुआ आधा भुट्टा बुढ़िया के ऊपर फेंक कर मारा और कहा, रुपए लेने के बाद भी भुट्टा चैन से खाने ना देगी कमीनी, ले पकड़ अपना भुट्टा, ठूस ले अपने पेट में और दफा हो जाए यहाँ से। अरे बस में बैठा हर व्यक्ति विजय के इस तरह के व्यवहार से अचंभित हो गया। विजय एक समझदार अध्यापक थे, उनको हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था। उनका ऐसा रूप भी हो सकता है, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बस में बैठा हर शिक्षक कह रहा था कि विजय सर से ऐसी उम्मीद ना थी। मात्र 20 रुपए के लिए इतना ड्रामा करने की, उस बुढ़िया को अपशब्द बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वैसे भी बस को रुके हुए 15 मिनट के चक्कर में 30 मिनट होने को आए।
और विजय सर बेचारी गरीब बुढ़िया को अगर 20 रुपए ज्यादा दे भी देंगे और तो गरीब तो हो ना जाएंगे। सभी व्यक्ति बुढ़िया को रुपए देने की वकालत तो कर रहे थे, लेकिन रुपए देने कोई आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में नीरज चुपचाप बस से बाहर निकला और उन्होंने उस बुढ़िया को साइड में ले जाकर 50 रुपए का नोट देते हुए कहा, अम्मा जी, उन सज्जन के दुर्व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शायद उन्हें गलत फहमी हो गई होगी कि उन्होंने आपको रुपए दे दिए। ये लीजिए अपने रुपए। अम्मा जी, उन सज्जन की बात का बुरा मत मानना, उनका दिमाग ठीक नहीं है। बुढ़िया अपने 20 रुपए काट कर शेष 30 रुपए नीरज को देने लगी। नीरज ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, अम्मा जी, मुझे काफी बचे हुए रुपए नहीं चाहिए, वे रुपए आप ही रख लीजिए। बुढ़िया ने नीरज के सिर पर हाथ फेरा, उसको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया और खुशी खुशी नीरज को दुआएं देते हुए वहां से चली गई। आस पास के लोग जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने भी नीरज के इस प्रयास की सराहना की और बुढ़िया की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। 50 रुपए की वैल्यू भले ही नीरज की नजर में ज्यादा ना थी, लेकिन वे रुपए उस बुढ़िया के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। उनसे वह अपने घर की जरूरत का सामान ले सकती थी। उस बुजुर्ग महिला को रुपए की सख्त जरूरत थी, तभी तो वह लगभग 70 वर्ष की उम्र में भुट्टे बेच रही थी। नीरज को उस महिला की मदद करके मन को बेहद शांति, सुकून और संतुष्टि मिली। दोस्तों, देखा जाए तो ऋषिकेश जाकर जो पुण्य कमाना विजय जा रहा था, वो तो उसे ना मिलने वाला, लेकिन वो नीरज को मिल गया। वह उन्हें उस बुजुर्ग महिला की मदद करके रास्ते में ही नीरज ने प्राप्त कर लिया। उधर ऋषिकेश पहुंचकर विजय सर ने अपना बटुआ ठीक से चेक किया तो उन्होंने पाया 20 रुपए उसी में मौजूद थे। वह बुजुर्ग महिला अपनी जगह सही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। उनकी झूठी इज्जत पर अपने शिक्षक साथियों के सामने बट्टा लग चुका था। तो जो नीरज को पुण्य कमाना था उसने रास्ते में कमा लिया और विजय ने अपना सारा पुण्य पाप में गमा दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो कोई कमेंट कीजिए। मैं और भी कहानियां आपको इसी प्रेरणा से ओतप्रोत सुना सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, जय श्री राम।